बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले चैप्टर के जिसकी लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स पहला तफसीली सवाल है, एक सिस्टम के तस्वर की वजाहत करें। एक सिस्टम के अंदर बुनियादी अज़ा, मकासद, माहौल और मवासलात के तरीक़ों की वजाहत करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 3, 4, 5 और 6 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 1 के लिए सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात यानी सिस्टम के बुनियादी तस्वर के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने 1L यानी 1 लॉन्ग लिख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात के लिए याद करेंगे। उसके अलावा तो सिस्टम के बुनियादी मकसद के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और एंड वाली लाइन में यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे। इसी तरह सिस्टम के मकासद की अक़साम में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसमें आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिखेंगे। इसी तरह दूसरे सिस्टम्स की मावनत, तो इसमें आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। और नंबर 3 पे आप लोग मखसूस अहदाफ का हसूल, इसमें आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात और सिस्टम के मकसद के बारे में निशान लगाए हैं। आगे सिस्टम के अज़ा के बारे में भी क्वेश्चन में कहा गया है। तो सिस्टम के अज़ा के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 4 पे ये करेंगे। यहाँ पे माहौल वाले टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ से ज़हीन सिस्टम अपनी फ़ालियत को जारी रखने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये आप लोग हिस्सा याद करेंगे। और पेज नंबर 6 पर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैटिक बामुकाबला डायनेमिक, यहाँ से यहाँ तक याद करेंगे। और मतय्यन बामुकाबला गैर मतय्यन, इनके सिर्फ आप लोगों ने नाम याद करने हैं। और इसका लास्ट टॉपिक उसने जो कहा हुआ है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स मवासलात के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को याद करना है। तो इस तरह आप लोगों ने पेज नंबर 3, 4 और 5 से जो मैंने निशानात लगवाए हैं, इस सारे मवाद को इकट्ठा करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, जो कि आप लोगों का बेहतरीन किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, कुदरती और मसनूई सिस्टम के दरमियान फ़र्क करें। मुतल्लिका मिसालों के साथ इनकी खसूसियात, अफ़आल और मकासद पर तबादला ख्याल करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 8, 9, 10 और 11 पेज से करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 8 पे आएंगे, कुदरती सिस्टम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुदरती सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद इसके नीचे कुछ कुदरती सिस्टम जो हैं उनकी तारीफ़ करेंगे। फ़िज़िकल सिस्टम, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे। और केमिकल सिस्टम में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ़ करेंगे, लिखेंगे इसको। और उसके बाद बायोलॉजिकल सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। और पेज नंबर 9 पर साइकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुदरती सिस्टम की सारी एग्जांपल्स और कुदरती सिस्टम की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम या मसनूई सिस्टम, इसकी डेफिनेशन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2L लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद इसकी आगे अक़साम है नॉलेज सिस्टम। तो नॉलेज सिस्टम की डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। और आगे इसके जो शोबे दिए गए हैं इनमें सिर्फ इनके नाम लिखेंगे। ये रियाजी का सिर्फ नाम लिखेंगे, मंतक ये नाम लिखेंगे, डाटाबेस ये सिर्फ नाम लिखेंगे इसका, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का सिर्फ नाम लिखेंगे। इनके सिर्फ नाम लिखने हैं। नॉलेज सिस्टम की डेफिनेशन करके इनके सिर्फ नाम नीचे लिख देने हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग सिस्टम, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे।
और इनके सिर्फ नाम लिखेंगे। मुख्तलिफ शोबे जो हैं इंजीनियरिंग सिस्टम के, सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम इसका नाम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम, इनके सिर्फ नाम लिखेंगे। और पेज नंबर 11 से सोशल सिस्टम का तज़िया, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन करेंगे और आगे इसके तालीमी इदारे, हुकूमतें, तंजीमें, इनके सिर्फ नाम लिखेंगे। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे आप लोग। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 कुदरती साइंस, डिज़ाइन साइंस और कंप्यूटर साइंस समेत सिस्टम और साइंस की मुख्तलिफ शाखों के दरमियान तल्लुकात का जायज़ा लें। ये शाखें अपने मुतल्लिका शोबों को समझने और बेहतर बनाने के लिए सिस्टम थ्योरी को किस तरह इस्तेमाल करती है। अपने तज़िये की हमायत के लिए मखसूस मसाले फ़राहम करें। तो इसका आंसर आप लोग 12, 13 और 14 पेज से करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटी सी डेफिनेशन करके इसकी 2 अक़साम लिखेंगे, नेचुरल साइंस और डिज़ाइन साइंस। उसके बाद पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 13 पर स्टूडेंट्स आप लोग नेचुरल साइंस की डेफिनेशन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद डिज़ाइन साइंस इस टॉपिक में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और बाद में इसकी मिसालें यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ ये थर्ड क्वेश्चन में आप लोग फिगर भी बनाएंगे, थर्ड लॉन्ग में ये वाली फिगर भी बनाएंगे साथ। तो ये डिज़ाइन साइंस करने के बाद कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पे आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में। उसके बाद पेज नंबर 14 से यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्यूटर साइंस की नेचुरल साइंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्यूटर साइंस की नेचुरल साइंस के बारे में लिखेंगे। और इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्यूटर साइंस की डिज़ाइन साइंस। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये लिखेंगे। यह आप लोगों का बेहतरीन किस्म का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट को दरियाफ्त करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 14, 15, 20 और 21 से याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से कंप्यूटर बतौर सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्यूटर बतौर सिस्टम इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक और मकसद आगे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। आगे इसके लिखेंगे कंपोनेंट्स, अज़ा कंप्यूटर के, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये अज़ा की डेफिनेशन ये लिख के लाइन, इंटरफेस के अज़ा ये लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, आउटपुट डिवाइसेस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे 4 लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। पेज नंबर 15 पर प्रोसेसिंग के अज़ा, इसमें आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक CPU पर मुश्तमिल होते हैं यहाँ तक लिखेंगे। और आगे लिखेंगे आप कम्युनिकेशन के अज़ा, कम्युनिकेशन के अज़ा में आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखेंगे सिर्फ, बाकी नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ शॉर्ट करके यहाँ तक लिखेंगे। तो बाकी स्टूडेंट्स कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखेंगे पेज नंबर 20 से। और इसके अलावा 4 लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स की अक़साम के बारे में पूछा गया, तो इसके लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यानी इंटरनेट बतौर निज़ाम इसके बारे में भी पूछा गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 4 में आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह हमारा ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 एक सिस्टम के तौर पर कंप्यूटर की अहम खसूसियात बशमूल इसके मकासद, अज़ा और इन अज़ा के माबैन तामल की वजाहत करें। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 14, 15 और 16 से करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये वाला जो हमने 4 क्वेश्चन में किया है ये यहाँ से शुरू करके कंप्यूटर बतौर सिस्टम ये सारा, इसके मकसद,
इसमें इसके अज़ा पूछे गए हैं, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा करेंगे। ये सारा पेज नंबर 14 यहाँ से शुरू करके एंड तक पेज नंबर 14 के। उसके बाद ये पेज नंबर 15 सारा, ये टोटली शुरू से लेके यहाँ तक, ये एंड तक, ये अज़ा के दरमियान तामलात। और पेज नंबर 16 पर यहाँ से ये सारा यहाँ तक, ये सारा जो है डिटेल पूरी, ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए याद करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, एक कंप्यूटर के वान न्यूमन आर्किटेक्चर की वजाहत करें। इसके बुनियादी अज़ा, इसके अफ़ाल और आर्किटेक्चर के काम करने के मरहला वार तरीक़ाकार पर गुफ्तगू करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 17, 18 और 19 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करेंगे। वान न्यूमन कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, यहाँ से शुरू करके ये सारा करेंगे। इसके बाद इसके अज़ा करेंगे जिसमें मेमोरी यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। और इनपुट डिवाइसेस यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। आगे 6 क्वेश्चन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ से यहाँ तक ये डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। ये हिस्सा इसका वान न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अज़ा के तौर पे। और बकिया इसका यहाँ से 6 क्वेश्चन का वान न्यूमन के काम करने का तरीका, यहाँ से शुरू करके पेज नंबर 18 से ये डिकोडिंग, अमल दरामद, उसके बाद स्टोरेज, ये सारे टॉपिक्स आप लोग यहाँ तक ये याद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं, चूँकि ये उसने यहाँ पे वान न्यूमन कंप्यूटर के काम करने के तरीक़ाकार को भी मरहलावार पूछा है, इस वजह से ये वाला भी हमें सारा इसका तरीक़ाकार भी लिखना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर 7, एक कंप्यूटर अपने माहौल के साथ किस तरह तामल करता है, इसकी तफसील से वजाहत करें। सारफ, इनपुट, नेटवर्क, मवासलात और बिजली की फराहमी की मिसालें शामिल करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 16 पर दिया गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स कंप्यूटर की माहौलियात के बारे में पूछा गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। उसके बाद माहौलियात के साथ तामल में सारफ की इनपुट, नेटवर्क, मवासलात पूछी गई है, पावर सप्लाई के बारे में पूछा गया है। तो ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी डिटेल लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 7 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोग करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, मुख्तलिफ अज़ा के माबैन तामल की बुनियाद पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए फ़ाइल को हासिल करने और ज़ाहिर करने के अमल की वजाहत करें। इनपुट पर किस तरह अमल किया जाता है, डाटा मुंतकिल किया जाता है और नताइज स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, इसकी मरहला वार वजाहत फराहम करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 15, 16, 18 और 19 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से अज़ा के दरमियान तामल, यहाँ से शुरू करके पेज नंबर 16 के यहाँ तक करेंगे। ये सारा यहाँ तक करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया गया है पहले। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग ये वाली डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से ये वाला ये डायग्राम इसकी बनाएंगे साथ। और उसके बाद पेज नंबर 18 से लॉन्ग क्वेश्चन 8 के लिए आप लोग यहाँ से शुरू करके हसूल, मरकज़ी प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी से एक हदायत हासिल करते हैं, यहाँ से शुरू करके पेज नंबर 18 से पेज नंबर 19 पर ये वजाहत, डिकोडिंग, मुतलका अज़ा, अमल दरामद, वजाहत, मुतलका अज़ा, वजाहत, स्टोरेज, ये सारा यहाँ तक ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 8 के लिए करेंगे।
इसमें आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी याद किया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी यही आप लोग इसमें कुछ हिस्सा जो है इसका याद करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो इनको आप लोगों ने बगौर देख के अच्छे से समझ के इनको कर लेना है।